सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक डी रैंक के किंग मॉन्स्टर को, जो कि होता है लार्ज ग्रे नेस्ट बियर, जिसके बारे में फिर हमें बताया जाता है ये ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर के अड्डे के बाहरी इलाकों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स को, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कोंगजुओ तुम डरपोक हो। लेकिन वहीं पर कोंग बोलता है मैं तुम सबके साथ उस बड़े ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर का सामना करते हुए वहाँ पर नहीं मरने वाला। और इतना बोलते हुए यहाँ पर कोंग वहाँ से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी डॉन बोलता है मैं मॉन्स्टर को रोकूंगा, तब तक सभी लोग जल्दी से भाग जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बियर को, जो कि लगातार और भी ज्यादा पावरफुल अटैक डॉन के ऊपर करने लगता है। ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरी शील्ड भी इसे होल्ड करने में लगभग फेल होने वाली थी। कुछ तो गड़बड़ है। उस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर ने मुझे उठाकर दूर नहीं फेंका है। जो यहाँ पर लार्ज ग्रे नेस्ट बियर का स्ट्राइक है वो ऑलमोस्ट वॉरलॉर्ड एक्सपर्ट के इक्वल है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं बियर को, जो कि दूसरी तरफ देखने लगता है। अगर कोई यहाँ पर अच्छा खासा स्टार फॉलन वॉरियर भी अपनी शील्ड को उठाता तो उसे तुरंत ही दूर फेंक दिया जाता, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ के आर्म्स बिल्कुल टूट चुके होते। लेकिन यहाँ पर बियर की इस हरकतों को देखने के बाद साइड में खड़े हुए तान और श्यांग बोलते हैं ये क्या है। इस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को एक रोप के साथ रोका गया था। तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने बियर को रोप की मदद से खींच लिया होता है। फ्रांसिस बहुत बढ़िया, हालांकि अगर तुम्हारे पास ये पहले से ही था तो तुम्हें इसे पहले ही यूज कर लेना चाहिए था। लेकिन वहीं खड़ा अपना फ्रांसिस भी बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर बांधने वाली रस्सी यहाँ पर काम आएगी। हमें इस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को यहीं पर मार डालने का ट्राई करना चाहिए जब तक कि ये यहाँ पर फंसा हुआ है। और क्योंकि हम एक टॉप लेवल के स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर मिलकर काम करते हैं तो इसे हम मार सकते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांसिस मन में बोलता है ये मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप अकेले इस बड़े बियर को रोकने के लिए काफी नहीं है। मैंने ही इसे अपनी ताकत से रोक रखा है, जबकि यहाँ पर सच में इसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर ब्रदर टेन को और उसके सभी टीम मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और फिर तभी यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स भी बोलते हैं सही बात है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, सभी लोग अब अटैक करो। और इतना बोलते हुए यहाँ पर सभी हंटर्स लगातार बियर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर शील्ड पर्सन जाकर सीधा चेस्ट पर अटैक करता है और अपना टान यहाँ पर पैर पर अटैक करता है, जिसके बाद श्यांग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन इन सबको देखते हुए बियर को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। लेकिन फिर भी फ्रांसिस की रोप की वजह से फाइनली बियर नीचे गिर जाता है। ये लार्ज ग्रे नेस्ट बियर अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर टान और उसकी टीम को अभी भी इसे हराने में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, जिस वजह से मुझे इस बियर की स्ट्रेंथ को सप्रेस करने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना होगा। और फिर तभी यहाँ पर फाइनली एंट्री होती है अपने ग्रे एग की, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है अरे छोटे क्या तुम इस शोर से जाग गए, मुझे तुमसे। बट तभी फ्रांसिस बात को चेंज करते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास इस बियर को रोकने के लिए कोई तरीका है, और अगर तुम यहाँ पर इस चीज में सक्सेड हो जाते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी ज्यादा फूड है। जितना सुनते हुए यहाँ पर अपना ग्रे एग अपने हॉर्न को आगे की तरफ ग्लो करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं हॉर्न के अंदर से भी धीरे धीरे ओरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बियर को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और साथ ही साथ उसका बैलेंस भी डिसबैलेंस होने लगता है। ये क्या हो रहा है, उस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर की स्पीड काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी भी हमारे पास इस चीज की परवाह करने का समय नहीं है, हमें तो बल्कि इसे मार देना चाहिए जब तक के लिए ये काफी ज्यादा वीक हो। जहाँ पर इस प्लान को सुनने के बाद सभी टीम मेंबर्स जोश में आ जाते हैं और डॉन तान श्यांग सभी लोग फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं। ब्रदर टान और उनकी पूरी टीम ने जिस मुश्किल स्थिति का सामना किया, जिस वजह से इन्होंने अपने नेक्स्ट लेवल के लिए थोड़ी सी तरक्की कर ली है, क्योंकि मैं इन लोगों का ऑरा अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये जल्दी ही एक ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड तक पहुँच जाएंगे। तुम लोग अब कर सकते हो, बस थोड़ा और। यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन ही मन में पूरी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके बाद अपना शील्ड हंटर मतलब डॉन भी आगे बढ़कर अटैक करने लगता है। मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मैंने ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड के लेवल को रीच कर लिया है। और फिर तभी हम देखते हैं जहाँ पर पूरी टीम फिर वापस से पूरे जोश के साथ बियर
पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और फिर तभी यहाँ पर डॉन बोलता है, ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि बाकी सभी भी। जिस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, हमारा काम लगभग हो गया छोटे, इस लार्ज बियर को अब मूव करने से रोको। जितना सुनते हुए अपना ग्रेग भी वापस से अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और यहाँ पर उन एबिलिटीज की वजह से लार्ज बियर बिल्कुल स्टन हो जाता है। और इतना होने के बाद ही यहाँ पर अचानक से टान बियर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बियर एक स्लैश के अंदर मारा जाता है। हमने फाइनली लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को टेक डाउन कर दिया है। हाँ सच में, बल्कि ये तो एक डी लेवल का किंग मोस्टर था, हमने सच में इसे मार डाला। अगर हम सभी एक ही टाइम पर ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड भी बन जाते तब भी हमारे लिए उस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को मारना थोड़ा सा मुश्किल ही होता। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है, ब्रदर टान तुम सभी लोग काफी ज्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुम सभी लोगों ने उस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को अकेले ही मार डाला और तो तुमने साथ ही में नेक्स्ट लेवल के लिए भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। सभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। जितना सुनते हुए यहाँ पर टान खुश होकर बोलता है, हाँ सही है, क्योंकि हमने अपने नेक्स्ट लेवल को क्रॉस कर लिया है और साथ ही साथ एक लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को भी मार डाला, जिसकी वजह से इस एलाइट एग्जाम चैलेंज के अंदर हमें बहुत कुछ मिल चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने लार्ज बियर के कोर को, जो कि निकल कर बाहर की तरफ आ चुका होता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर कोई चिल्लाकर बोलता है, एक मोस्टर कोर, ये तो एक डी रैंक के किंग मोस्टर का कोर है, हम लोग अमीर हो चुके हैं। जितना सुनते हुए अपना टान फ्रांसिस को साथ लेते हुए बोलता है, चलो फ्रांसिस को भी अपने साथ शामिल करते हैं और इस लार्ज ग्रे नेस्ट बियर के प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। और ये जो मोस्टर कोर है मैं इसे ट्रेडिंग सेंटर में बेच सकता हूँ, जिसके बाद फिर जितने भी पैसे मिलेंगे वो सभी हम लोग आपस में बांट लेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान। लेकिन सबके ऑब्जेक्शन करने से पहले ही अपना फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है, लेकिन ब्रदर टान मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसके जवाब में टान बोलता है, फ्रांसिस अगर तुमने अपनी उस रोप से लार्ज ग्रे नेस्ट बियर को तभी के तभी नहीं रोका होता तो अब तक हम लोग बुरे तरीके से इंजर्ड होते। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें चल ही रही होती हैं, लेकिन तभी पीछे से आकर कोई बोलता है, लगता है तुम लोग एक दूसरे में प्रॉफिट बांटते समय अपने लीडर के हिस्से को शामिल करना भूल गए हो, है ना। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोंगजुओ आ जाता है, बट उसके जवाब में टान पीछे पलटकर बोलता है, तुम एक भगोड़े हो, आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हो गई। जिसके बाद फिर यहाँ पर श्यांग भी बोलती है, हमें तो तुमने पीछे छोड़ दिया और उसके बाद अब तुम वापस आए हो, लेकिन इसी के साथ साथ अब तुम हमारी लूट में से भी अपना प्रॉफिट मांग रहे हो, जाओ अब तुम हमारी नजरों से दूर हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कोंग आगे बढ़कर बोलने लगता है, मैं वापस क्यों ना आऊं, और तो मैंने तुम्हारे लूट को लेने के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो बल्कि ये बोला है कि ये लार्ज ग्रे नेस्ट बियर ये मेरा है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर डॉन चिल्लाकर बोलता है, कोंगजुओ आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम ट्रेनिंग कैंप के रूल्स को तोड़कर दूसरे ट्रेनिंग कैंप के ट्रेनीज के किल को चुराकर अपने एनिमीज के क्रेडिट को लेना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है ऐसा करने का क्या नतीजा होगा। अब यहाँ पर डॉन की ये सब कुछ बातें सुनने के बाद कोंग एक छोटी क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि दूसरे ट्रेनिंग कैंप के ट्रेनीज के मारे गए दुश्मन को अपने क्रेडिट में लेने का क्या नतीजा होगा। सबसे कम सजा ये होगी कि मेरे मर्सनरी के टाइटल को रद्द कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी सजा सिर्फ मौत की हो सकती है। लेकिन अगर तुम सब यहीं के यहीं मारे गए तो इन सब के बारे में किसे पता चलेगा। और वैसे भी यहाँ पर इस बियर से लड़ने के बाद क्या तुम में मुझसे आखिरी तक लड़ने की हिम्मत बची है। जितने सुनते हुए यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स चिल्लाकर बोलते हैं, डैम इट कोंगजुओ तुम एक बास्टर्ड हो। और यहाँ पर कोंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लगता है मेरा अंदाजा सही था, सच कहूँ तो रैंक डी के किंग मोस्टर को मारना जैसे कि बड़े ग्रे नेस्ट बियर को मारना वो भी बिना किसी नुकसान के, ये तो अपने आप में ही बिल्कुल एक चमत्कार है। तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की ताकत बची ही नहीं होगी। और फिर तभी हम देखते हैं कोंग को जो कि अपनी सोर्ड को म्यान से बाहर निकाल लेता है, चलो अब तुम सबके मरने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि इन सभी के सामने आ जाता है, मैं अभी अभी ट्रेनिंग कैंप में आया हूँ और अभी तक मेरा इस पर अच्छा ही इम्प्रेशन रहा है और मैं यहाँ पर पहले ही दिन किसी को मारकर इसे खराब नहीं करना चाहता, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी के अभी निकल जाओ। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोंग के बोलने से पहले तान और श्यान चिल्लाकर बोलते हैं, फ्रांसिस आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अभी यहीं पर वापस आओ क्योंकि तुम उससे लड़ने के लिए अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बट तभी हम देखते हैं कोंग को जो कि एक अलग ही स्टांस में जा चुका होता है, तुम मुझे मौका दोगे और मुझे जाने दोगे, तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस एक स्टारफुल एंड वॉरियर हो। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ मुझे तब से पता चल गया कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो अब चुपचाप मारे जाओ। जितना बोलते हुए यहाँ पर कोंग अपनी जगह से फ्रांसिस पर अटैक
करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद पीछे खड़ा हुआ तान बोलता है, फ्रांसिस इसे जल्दी से डोज करो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपनी टीम में नहीं खींचना चाहिए था। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोंग फाइनली फ्रांसिस पर अपना एक अटैक लैंड कर देता है, जिस अटैक की वजह से आसपास ओरा के ब्लेड्स घूमने लगते हैं। तो चलो अब मारे जाओ। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस की आंखों को, जिनमें बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आता, जिन्हें देखते हुए यहाँ पर कोंग खुद ही पीछे आ जाता है। क्या वो बास्टर्ड कहाँ पर गया? और फिर अचानक से हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि कोंग के जस्ट पीछे आ जाता है। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और यहाँ पर इस प्रेजेंस को फील करने से ही कोंग के बिल्कुल पसीने छूटने लगते हैं। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाले एपिसोड को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।